एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक डाटा एंट्री सीट। इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर करनी है एंट्री। तो एंट्री करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले SR, सीरियल नंबर लिख लेते हैं, एंटर करके यहाँ लिख लेते हैं कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, एंटर करके यहाँ लिखेंगे रेट, एंटर करके यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी, एंटर करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, एंटर करेंगे यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, एंड लास्ट पर हम लिखेंगे नेट टोटल। यस, इतना लिखने के बाद इसकी विड्थ को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज कर लिया, और बी वाली को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। फिर इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद इसे थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। ऐसा नंबर में 1 लिखते हैं, एंटर करेंगे, कंज्यूमर नेम लिख लेते हैं जैसे कि राजीव, एंटर करेंगे, प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो। ये लिखने के बाद रेट लिखेंगे इसका सपोज 12,500, क्वांटिटी लिख लेते हैं 6, अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी एंटर। डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल अमाउंट लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी % का हमें डिस्काउंट लगाना है। सपोज मेरे को 3% का डिस्काउंट लगाना है, 3% का मल्टीप्लाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। नेट टोटल लेंगे हम, इक्वल करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को, तो हमारा आ जाएगा नेट टोटल। अब हमने फॉर्मूला भी लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है सेकंड सीट लेनी है। पहले SR नंबर से लेकर नेट टोटल तक इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद सीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पेस्ट करते ही ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेंगे, सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे ब्लू, और इसमें कलर कर देते हैं हम वाइट। इतना करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे कॉलम को, और इसे कर देंगे ऑल बॉर्डर। इतना करने के बाद सीट 1 में जाएंगे। अब हमें लगाना है मैक्रो। मैक्रो लगाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डेवलपर, जो कि अभी नहीं आ रहा है। उसे लाने के लिए हम जाएंगे फाइल्स में, और यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शंस में, देन कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे डेवलपर पर क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया। इसमें एक ऑप्शन है मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, तो हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सीट का नेम चेंज कर लेते हैं। इसका नेम लिख लेते हैं हम होम, और सेकंड वाली सीट का नेम लिख लेते हैं हम डेटा। यस, इतना लिखने के बाद हमें SR नंबर 1 पर क्लिक रहने देना है, और हमें क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे वैसा ही करना है, वरना ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाटा सेव, विदाउट स्पेस लिखेंगे डाटा सेव, स्पेस नहीं देना बीच में, और इसे ओके कर देंगे। ओके करते हमारा जो मैक्रो है वो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि ये ऑन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे नेट टोटल के जस्ट साइड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और डाउन एरो दबाएंगे,
कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, फिर लेफ्ट, देन फिर अप। इतना करने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करेंगे, सिंगल डाउन एरो करेंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। इतने करते पेस्ट स्पेशल में आएंगे हम। इसमें वैल्यूज़ पर क्लिक करना है, ट्रांसपोज और ओके कर देना है। ओके करते इसे हमें करना है होम पर जाकर बोल्ड करके यहाँ पे हमें राइट एरो प्रेस करते करते टेबल से बाहर निकल जाना है। फिर डेवलपर पर जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देंगे और फिर दोबारा हम होम पर आएंगे और यहाँ से लेके क्वांटिटी तक सेलेक्ट करेंगे। ऐसा सीरियल नंबर से लेके क्वांटिटी तक सेलेक्ट करेंगे और इसे हम कर देंगे डिलीट करने के बाद ऐसा नंबर पर हम क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग को हम कर देंगे स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक शेप और ले लेते हैं। इंसर्ट में जाके हमें लेना पड़ेगा एक शेप। इस शेप को वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का, एडिट टेक्स्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम सेव डाटा। इतना लिखने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाकर इसे पहले तो सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइज इंक्रीज कर लेंगे 2। देन फॉर्मेट पर जाके शेप इफेक्ट में प्रीसेट से सेकंड वाला या कोई सा भी हम प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद इस पर राइट एरो पर क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे, डाटा शेप पर क्लिक कर ओके कर देंगे। तो ये असाइन मैक्रो हो चुका है। देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे सीरियल नंबर सेकंड लेते हैं, कंज्यूमर नेम लेते हैं कोई राजू ले लिया, प्रोडक्ट ले लेते हैं वीवो Y16, रेट ले लेते हैं इसका 11,999। एंटर करेंगे, क्वांटिटी ले लेते हैं हम इसकी 5 और एंटर करते हैं यहाँ पे अमाउंट डिस्काउंट नेट टोटल अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे सेव डाटा। सेव डाटा करते ही यहाँ पे डाटा में जाके देखेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिकली डाटा एंट्री। एक्शन में मैंने बनाया ऑटोमेटिक डाटा एंट्री। तो इसके लिए मैंने एक सीट बनाई थी होम की जहाँ पे हम डाटा एंट्री करेंगे, देन एक बनाई थी डेटा की जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस डेटा पे हम जिसमें मैंने मैक्रो भी लगा रखा है, इस डेटा में मैं लॉक करना चाहता हूँ इस सीट को, ताकि अगर मैं किसी को ये एंट्री करने के लिए दूं तो वो सिर्फ एंट्री कर सके, मेरा डेटा ना देख सके। तो लॉक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे और डेटा सेव में हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे या रेंज से पहले क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, अप एरो करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे एक कोड डालेंगे। सेम एज ए कोड डालना है वरना ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मैं डालता हूँ एक्टिव, लिखना एक्टिव वर्कबुक, जो लेटर स्मॉल है स्मॉल में एंड जो कैपिटल है कैपिटल में, बुक डॉट अनप्रोटेक्ट स्पेस देना है और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिख देना है पासवर्ड। जैसे कि पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीट्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे डेटा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट लगा के हम लिखेंगे विजिबल लिखने के बाद स्पेस दबाएंगे, इक्वल करेंगे, फिर स्पेस और यहाँ लिख देंगे ट्रू। ऊपर हमें यही 2 कोड डालने थे। अब नीचे क्या करेंगे, पहले सीट्स वाली लाइन को कॉपी करेंगे, देन नीचे आएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट के बाद एंटर, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, बैक करेंगे, बैक, यस, यहाँ पे हम सेलेक्ट के बाद एंटर करेंगे
और यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+V। ये यहाँ पे पेस्ट हो गया और यहाँ ट्रू ना कर हम कर देंगे यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। देन वापस जाएंगे ऊपर, अब की बार इस पहली वाली लाइन को करेंगे कॉपी। अब क्या हमें करनी है, पहली वाली लाइन कॉपी, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके एंटर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम इसे पेस्ट करके यहाँ पे अनप्रोटेक्ट से हम कर देंगे इसे प्रोटेक्ट। इतना करके हमें इसे कर देना है कट। यहाँ से भी काट देंगे और यहाँ पे हम एक एंट्री कर लेते हैं, सीरियल नंबर फॉर कंज्यूमर नेम लिखना है। यहाँ पर कंज्यूमर नेम लिख लेते हैं सुमित, एंटर करेंगे, प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं सैमसंग J7, अमाउंट लिख लेते हैं इसका, रेट, एंटर करते ही क्वांटिटी कर लेते हैं इसकी 4, एंटर करते ही सब चीज़ आ जाएगी और सेव डाटा पे क्लिक करते ही ये डाटा अपने आप ही हट जाएगी। देख सकते हैं सेव डेटा वाली फाइल जो है हमारी हट सकते हैं। एंड बहुत ही स्मॉल टाइम आता है जब वो फाइल दिखती है, बहुत मिली सेकेंड का टाइम आता है, देन वो फाइल सेव होके वापस चली जाती है। दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर, डालते हैं 5, एंटर करते हैं, यहाँ लिखते हैं कंज्यूमर नेम गौरव, एंटर करेंगे प्रोडक्ट नेम X, एंटर करेंगे रेट, एंटर, यहाँ पे पीस कर लेते हैं 3, एंटर करते ही जैसे सेव डेटा करूँगा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल टाइम में वो ओपन होगी। ये देखते हैं बहुत ही स्मॉल टाइम में, हमें दिखी भी नहीं। अब इसे वापस लाने के लिए कैसे लाएंगे, तो रिव्यू में जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे जो पासवर्ड हमने डाला था। तो पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 हमने डाला था इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और ओके करेंगे। ओके करते यहाँ पर होम पर राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे अनहाइड। यहाँ पे डाटा फाइल है, डाटा सीट, इसे अनहाइड कर दिया। देखते हैं हमारे यहाँ पे डाटा वापस आ गया। अब इसे वापस प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाएंगे और वही पासवर्ड दोबारा डालेंगे, ओके, देन री एंटर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे हम करेंगे एक एंट्री, होम पर जाकर एक एंट्री कर लेते हैं 6 हर्ष, यहाँ पे लिख लेते हैं 8, अमाउंट लिख लेते हैं, देन पीसीज, और इसे करेंगे हम सेव करते हैं। यहाँ पर जो हमारी डाटा फाइल है वो फिर से अनहाइड हो गई है, हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं अनहाइड ऑप्शन भी अनलॉक नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे हम पर प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाकर जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो डाटा फाइल हमें नहीं दिखेगी, और यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, डाटा हमारा सेव होता रहेगा।